नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशन अप पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। देखिए मित्रों, आज है 28 अगस्त और आज के दिन आप सभी जानते हैं कि प्री BSTC परीक्षा का आयोजन हुआ था और आप में से बहुत सारे विद्यार्थी पेपर देने के बाद एक ही मन में जहन में विचार आता है कि मेरे कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न गलत हुए। ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने हिंदी विषय की ऑफिशियली पेपर के साथ आंसर की डिस्कस करने जा रहा हूं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगामी जो आंसर की है, जैसे कि इंग्लिश की है रही है और रीजनिंग की है और शिक्षण अभिरुचि है, जीके, उसकी भी अपन लोग डाल रहे हैं। तो पहले अपन हिंदी पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पेपर कहीं से मिला है, हालांकि पेपर तो दिया नहीं, बार कहीं पेपर का मुझे मिला है तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें देखो, घर घर मतलब प्रत्येक घर, ये अविभाज्य समास का उदाहरण है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन आपका ए सही है। ये बाकी वाले सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब द्वंद्व समास में सीधी सी बात है और या अथवा इन तीनों का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ हानि या लाभ हो सकता है, माता और पिता, इस प्रकार तो घर घर प्रत्येक घर होता है, अविभाज्य समास का उदाहरण है। इसका मतलब ऑप्शन ए इसमें आपका सही जाएगा। दूसरा प्रश्न है, स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो स्वच्छ शब्द है जो आपके सूदन अच्छ, तो ये आपका यण संधि के साथ जाएगा। इसका उदाहरण है यण संधि का, तो इसमें आपका डी ऑप्शन आपका सही रहने वाला। कौन सा सही रहने वाला है? डी ऑप्शन इसमें आपका सही रहने वाला है। आगे अपन बात करें, सही वर्तनी वाला सही शब्द विकल्प है। तो इसमें अगर बात करें अपन, तो देखो उपरोक्त आ गया, इसका मतलब गलत है। ये यहाँ पर उपरोक्त है, ये भी गलत है। तो यहाँ अपन अगर बात करें सीधी तो उपयुक्त है, निरोग है, अनुग्रहित है, वांग में ये गलत लिखा है। इसका मतलब ऑप्शन ये वाला ही अपन शेष बचता है। तो इस कुल मिला के आपका यह प्रश्न इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही होने वाला है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 174 की, तो यहाँ लिखा है विषाद शब्द का सही विलोम शब्द है। तो विषाद का सही होता है वो हर्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें बी सही होने वाला है। आगे बात करें अगला प्रश्न है 175वां, मुहावरा शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? तो वो मुहावरा की बात करें, मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए इसमें सही रहने वाला है, बाकी वाले गलत है। हाँ, यहाँ बात की तरंग और तुरंग शब्द का सही अगर युग्म पूछा है, तो देखो तरंग का मतलब होता है लहर और तुरंग का मतलब घोड़ा होता है। तो यहाँ आपका देखो तरंग घोड़ा पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन गलत है। तरंग का मतलब लहर होता है, यहाँ तो ये तो ठीक है फिलहाल। ठीक है, ये ठीक है। आगे बात करें अपन, तो आगे तुरंग, ये तुरंग का मतलब घोड़ा होता है, समुद्र नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। आगे तरंग का लहर, ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। आगे बात करें तुरंग घोड़ा, ये सही, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, ये आपका गलत, तो ऑप्शन इसमें आपका सी होगा। आदि और आदि, ये देखो एक आदि है और एक आदि है, तो शब्द का सही विकल्प पूछा है। तो आदि का मतलब प्रारंभ है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ आदि का आदिवासी, ये गलत है। आगे बी ऑप्शन में आदि का मतलब पुराना नहीं, बिल्कुल आदिवासी, ये भी गलत है। आदि का मतलब प्रारंभ होता है और आदि का मतलब अभ्यस्त होता है, या फिर अपन कह सकते हैं लत कह सकते हैं, इसको आदत कह सकते हैं। ऑप्शन आपका इसमें सी सही होगा। आगे बात करें 178वां प्रश्न है, राबड़ी कहे दांतों से खाए कुआवत का सही अर्थ क्या है? तो राबड़ी कहे दांतों से खाए, इसका सही अर्थ अयोग्य व्यक्ति द्वारा अपनी प्रतिष्ठा इज्जत की इच्छा करना। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्या ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। आगे संपन्न शब्द का सही विलोम है, तो संपन्न शब्द का जो सही विलोम शब्द होता है वो आपका संपन्न तो विपन्न होता है, इसमें आपका बी है ऑप्शन है सही होगा। मिश्र वाक्य का सही उदाहरण नहीं है, मिश्र वाक्य का सही उदाहरण नहीं है, तो इसमें आपका जो सही है वो देखो मिश्र वाक्य का सही उदाहरण नहीं है। जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। ठीक है, जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, तो ये सर्तिया है तोता। तो उसने खूब मेहनत, खूब मन लगाकर पढ़ाई की, परंतु वह 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका, मतलब खूब लगा पढ़ाई की परंतु वो 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका। रिसा ने कहा कि शब्द आ गया जब, इसका मतलब ऑप्शन आपका इसमें बी है वो सही होगा। अगली बात है, राधा शतरंज और टेबल टेनिस दोनों खेलती है, तो राधा एक ही है, सीधा वाक्य, सीधी सी बात है, सरल वाक्य की बात हो रही। कमल और घोड़ा सही पर्यायवाची युग्म है। देखो कमल मतलब फूल और घोड़ा मतलब आप समझते हो, अय कह सकते हैं, घोटक कह सकते हैं, ठीक है, सैंधव कह सकते हैं, तुरंग कह सकते हैं। तो इसमें देखो आपका कमल का मतलब पंकज, ये तो ठीक है, लेकिन सवान है नहीं, ये गलत हो गया आपका। या अली गलत है बिल्कुल, और हेली ये भी गलत है। इसमें आपका कमल का तोयज हो गया और घोड़े का हय हो गया। ऑप्शन आपका इसमें सी सही होने वाला है। पो 12 होने का सही अर्थ क्या है? पो 12 होना, ठीक है,
लाभ ही लाभ होना, बहुत खुश होना, दाम हार जाना, पो 12 होना, कार्य सिद्ध हो जाना। ठीक है, तो यहाँ है पो 12 हो जाना, मतलब लाभ ही लाभ होना। अगला नकटा शब्द में शब्द है नकटा, यानी न कटा शब्द में समास का पूछा है। तो इसमें देखो न कटा द्विगु तो होगा नहीं, सीधी सी बात है। बहुब्री भी होगा नहीं, ठीक है। द्वंद्व भी होगा नहीं, तो सीधी सी बात है आपका क्या होगा, बहुब्री, क्योंकि तत्पुरुष समास होगा। क्योंकि द्वंद्व में तो और या अथवा था, द्विगु संख्यावाची है नहीं, बहुब्री तीसरा अर्थ निकलता है। तो इसका आपका ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है, आगे अपन बात करें। अगला जो प्रश्न है वो आपका प्रश्न रहेगा विलोम युग्म सही नहीं है। सही नहीं पूछा है तो सही नहीं है इसका मतलब है। प्रत्यक्ष परोक्ष सही है जी, स्थूल सूक्ष्म सही है। आगे बात करें श्लाघा निंदा, ये भी आपका सही है। अजीर और अजर और अजीर, अजीर का मतलब होता है आंगन होता है, अजर यानी अमर होता है। तो ये आपका डी ऑप्शन है इसमें आपका जो गलत है। आगे बात करें सही वर्तनी वाला शब्द पूछा है। तो सही वर्तनी वाला शब्द की अगर बात करें तो कौन सा है, देखो इसमें आशीर्वाद, आशीर्वाद ये भी सही है। नीरज ये भी सही है, ठीक है। जबकि श्रृंगार ये गलत है। क्या गलत है, श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। सही वर्तनी वाला शब्द है तो आपका कौन सा है, सही वर्तनी वाले आशीर्वाद भी है, नीरज भी है, श्रृंगार आपका गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन उपयुक्त सभी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए वो सी ऐसा नहीं है। इसका मतलब प्रश्न आपका डिलीट होगा। आगे बात करें अशुद्ध वाक्य है। तो महादेवी एक प्रसिद्ध कवियत्री है, बिल्कुल सही है। नीरजा एक नामी कथाकार, ये भी सही है। जिसने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई, मृत्युदंड की सजा, मृत्युदंड और सजा दोनों सब साथ साथ दिए, इसका मतलब ये वाक्य है आपका जो गलत है। इसका मतलब ऑप्शन आपका बी इसमें सही होगा। गवैया शब्द में प्रत्यय है तो ये आपका ए या प्रत्यय हो गया, ठीक है। ऑप्शन आपका ई है, ऑप्शन आपका सी इसमें सही है। रचना के आधार पर वाक्य, तो अब सीधी सी बात है सरल संयुक्त और मिश्र, ये भी है। वाक्य के प्रश्न आपकी बात 3-4 प्रश्न आए, क्रमवाच्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए इसमें सही होगा। जंगल में लगने वाली आग होती बड़वांगिनी, ऑप्शन आपका इसमें बी सही होगा। लंबोदर लम धन उदर है, इसमें गुण संधि होगी, आपका ऑप्शन ए सही होगा। संवाद में सम धनवाद है, सम धनवाद है और इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसका मतलब ऑप्शन आपका सी सही होगा। आगे बात, अंधे के आगे रोना अपना निंदा खोना, कहावत का अर्थ है कि संवेदनशील व्यक्ति को अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। आंखों के सामने घटित होना, अंधे गुरु का शिष्य हमेशा अंधा ही होता है, इसका ऑप्शन आपका ए सही है। आगे बात करें रीति विरुद्ध कार्य करने के लिए क्या, तो उल्टी गंगा बहना, ऑप्शन आपका इसमें बी सही है। पर्याप्त शब्दों का सही विकल्प है, देखो हस्तकर पाणी सही है, हेम कनक श्रवण सही है, जीवा रचना अक्षी, अक्षी मतलब आँख होता है, तो ये आपका गलत है। बाकी जन्नी अम्बा डी ऑप्शन इसका आपका सही है। पुस्तकालय शब्द में कौन संधि, पुस्तक धन आले होता है, इसमें पुस्तक धन आले, और इसका मतलब है अधन आ मैंने आपका दीर्घ संधि माता, ऑप्शन आपका इसमें सी सही है। आगे बात करें प्रत्यय का त्रुटि युक्त है। प्रत्यय मतलब एक प्रत्यय होगा, मुझे ऐसे दिख नहीं रहा है हालांकि मुझे, तो इसमें विचार धन, तो इसका कुल मिला के आपका विचारिक सही है, नैसर्गिक भी सही है, स्वाभाविक है ये गलत है, क्योंकि अगर इसमें एक प्रत्यय लगा था स्वाभाविक होता, ठीक है। इसका मतलब आपका ऑप्शन है इसमें सी सही होने वाला है, ठीक है। त्रुटि युक्त वर्तनी वाला, शुद्ध वर्तनी वाला पूछा होगा या शुद्ध पूछा है, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो अतिशोक्ति शुद्ध है, जबकि श्रीमती है, आपको पता है कि श्रीमती हमेशा आपकी बड़ी होती है, पत्नी हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। और अभ्यारण्य में हमेशा अभय, अभय यानी डर नहीं है, और अरण्य मतलब वन जंगल में, जिस जंगल में डर नहीं होता है तो वो अभ्यारण्य होता है, अभ्यारण्य होता है। इसका मतलब अब ये पूरा होता है, तो ऑप्शन आपका अतिशोक्ति में ए ऑप्शन है सही होगा। तेल निकालना हमारे अर्थ अब समझ में नहीं आ रहा है, इसमें पूरा मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो वैसे कह नहीं सकते क्या पूरा, बाकी इसमें दिख नहीं रहा पेपर में, तो इस प्रश्न को फिलहाल छोड़ देता हूं क्योंकि समझ नहीं। इसमें लिखा सबसे सुंदरतम साड़ी है, इसका मतलब सीधी सी बात सुंदरतम ये दिख रहा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुंदरतम सबसे और सुंदरतम दो शब्द साथ में नहीं आते, क्योंकि ये आपके विशेषण की कह सकते हैं 3 अवस्थाओं में सबसे मतलब बेस्ट अवस्था है वो बता चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब आपका विशेषण संबंधी इसमें गलती, इसमें ये हो जाता है कि ये साड़ी सबसे सुंदर है, तो ये आपका सही होता है। सुंदरतम है, इसका मतलब ये आपका गलत है। ऑप्शन आपका इसमें सी इसमें सही होने वाला, बाकी इसमें मुझे दिख नहीं रहा है क्या वास्तव पूछा है। इस कुल मिला के आपका ये हिंदी का जो पेपर है पूरा हो चुका है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी वीडियो आपको देखनी है तो आपको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी जो वीडियो है वो तुरंत प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।